हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सेकेंड यूनिट में टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द असेसमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। इसके अंदर हमने दो टेक्निक्स डिस्कस की थी। फर्स्ट था असाइनमेंट एंड सेकंड वाज वर्कशीट्स। आज हम थर्ड टेक्निक डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क। मीन्स कि प्रैक्टिकल वर्क क्या है, विद्यार्थियों की हेल्प कैसे करता है और हम विद्यार्थियों की किन किन स्किल्स को ईजिली असेस कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, नाउ लेट अस सी फर्स्ट प्रैक्टिकल वर्क इनफैक्ट फैसिलिटेट लर्निंग इन क्लासरूम। जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो क्लासरूम लर्निंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, यूजिंग अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी कैन हेल्प स्ट्रक्चर अ लेसन एंड इम्प्रूव एंगेजमेंट एंड नॉलेज रिटेंशन। जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है वो लेसन को और ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, विद्यार्थियों की इन्वॉल्वमेंट उसे इम्प्रूव करती है एंड नॉलेज रिटेंशन उनके ज्ञान को फॉर लॉन्ग टर्म बनाए रखती है। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स लर्न मोर इजीली बाय एक्चुअली डूइंग एक्टिविटीज़। हम में से सभी जानते हैं कि कुछ विद्यार्थी वो कैसे सीखते हैं, करके, या हम यह भी कह सकते हैं कि दे लर्न इजीली लर्न बाय डूइंग। ठीक है, मीन्स कि करके वो ज़्यादा सरलता और आसानी से उस कंसेप्ट को समझ पाते हैं। दिस इज़ पर्टिकुलरली रेलिवेंट इन प्रैक्टिकल साइंस एक्टिविटीज़। और इस संदर्भ में हम बात कर सकते हैं साइंस विषय से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी। नाउ अगर हम इसी प्रैक्टिकल वर्क की इंपॉर्टेंस को एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो देन यू कैन सी, सपोज यू हैव टू गेट इनटू द वाटर टू लर्न स्विमिंग। अगर आपने स्विमिंग सीखनी है तो आपको पानी में जाना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी आउट ऑन द रोड टू लर्न ड्राइविंग। सेम इसी तरह से अगर आपने ड्राइविंग सीखनी है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, रोड पे। सेम इसी तरह से सम सब्जेक्ट्स आर स्किल बेस्ड। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्किल बेस्ड होते हैं एंड प्रैक्टिस ओरिएंटेड, और उसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। Theoretical knowledge और skill based subjects need to be supported by practice। और इन्हीं skill based subjects की जो theoretical knowledge है उन्हें support करना चाहिए through practice, practical work के through। ठीक है, subjects like teaching and engineering are skill based। उसी तरह से अगर हम ये दो एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट्स एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं टीचिंग एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ये दोनों हम सभी जानते हैं कि क्या है, स्किल बेस्ड है। एंड इन दीज सब्जेक्ट्स, इन विषयों में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान से। अगर हम आपकी ही बात करें, जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी बुक्स रीड करते हैं, ठीक है, आपको भी थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है। लेकिन आप टीपी के दौरान जब स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ क्या मिलती है आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज। बहुत से ऐसे स्किल्स, बहुत से ऐसा ज्ञान जो आपको प्रैक्टिकली स्कूल में जाकर ही मिलता है। ठीक है, वो स्किल्स आप विद्यार्थियों को टीच करके ही सीख पाते हैं, जो स्किल्स आप ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि कुछ विषयों के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, वो कितना अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, और प्रैक्टिकल वर्क में काउंट कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरीज, स्टडी टूल्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स एक्सेट्रा। और जिसके एडवांटेजेस है प्रैक्टिकल वर्क की वो भी अभी हम जानेंगे। गेटिंग द थियोरेटिकल नॉलेज हैज़ नो वैल्यू। और जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसका कोई भी महत्व नहीं है, हम कह सकते हैं, अनटिल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई इट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। जब तक विद्यार्थी इस सैद्धांतिक ज्ञान को अपने व्यवहारिक उद्देश्य के लिए जो प्रयोग ना कर सकें। ठीक है, तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि कुछ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज का होना अत्यंत आवश्यक है। नाउ आइए देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। व्हेन यू डू समथिंग विद योर ओन हैंड्स यू रिमेंबर बेटर। अगर हम विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विद्यार्थी जो भी अपने हाथों से एक्टिविटी करते हैं वो उन्हें और ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रख पाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क प्रमोट्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। जो प्रैक्टिकल वर्क है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को, प्रयोगात्मक अधिगम को और ज़्यादा उसमें वृद्धि करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क एनकरेजेस सेल्फ लर्निंग। स्व अधिगम में भी को प्रोत्साहन मिलता है प्रैक्टिकल वर्क के द्वारा। प्रैक्टिकल वर्क फैमिलाइजेज स्टूडेंट्स विद टूल एंड इक्विपमेंट दैट ही विल बी रिक्वायर्ड टू यूज़। और प्रैक्टिकल वर्क के दौरान विद्यार्थी जिन भी टूल्स एंड इक्विपमेंट, जितने भी साधन, जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उनसे परिचित होते हैं और उन्हें उनके बारे में भी ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है, अगर इन फ्यूचर उन्हें कभी कहीं और उन्हें यूज़ करना पड़े तो। प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन। ये हम सभी जानते हैं, जो प्रैक्टिस है वो किसी क्या लाती है, निपुणता लाती है। ठीक है, किसी को भी परफेक्ट बनाती है। One cannot become an expert overnight. Greater the practice, greater the expertise.
कोई भी एक ही रात में एक्सपर्ट नहीं बनता है। जैसा हम बार बार बोल रहे हैं, ग्रेटर द प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा अभ्यास होगा करके, ग्रेटर द एक्सपर्टाइज, वो पर्सन उतना ही ज़्यादा उस चीज़ में क्या होगा, स्पेशल होगा या फिर विशेषज्ञ उस चीज़ का होगा, एक्सपर्ट होगा उस चीज़ में, ठीक है। Now, students are required to participate actively in practical activities, and within this, involvement of students is more in practical work. From the point of view of teacher, अध्यापक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना उनका आवश्यक हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल वर्क में इन्वॉल्व हों, ठीक है। नाउ, प्रैक्टिकल वर्क कॉम्प्लीमेंट्स थ्योरी। जो प्रैक्टिकल वर्क है वो थ्योरी के साथ क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। हमने कॉम्प्लीमेंट वर्ड पहले भी यूज़ किया था। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है पूरक, ठीक है। अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, पूरक इन द सेंस कि जिसके ना होने से जो ज्ञान है वो अधूरा है। तो अभी हमने बार बार कहा कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो अपने आप में तभी संपूर्ण मानी जाएगी जब प्रैक्टिकल नॉलेज उसके साथ ऐड की जाएगी, ठीक है। सो प्रैक्टिकल वर्क लाइक अ कॉम्प्लीमेंट. Practical assignments are often carried out in groups. Group work helps to inculcate social values like sharing, cooperation, team spirit, compassion. जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं वो मोस्टली किस में लिए जाते हैं, ग्रुप्स में लिए जाते हैं, क्योंकि जो ग्रुप वर्क है वो कई तरह के मूल्यों का विकास करता है विद्यार्थियों में, जिसमें शेयरिंग, कॉपरेशन, सहयोग, टीम स्पिरिट, कंपैशन, एक दूसरे के साथ सहानुभूति दिखाना, ये सभी जो मूल्य हैं इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिकल वर्क मेक स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट. प्रैक्टिकल वर्क स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर बनाता है, इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस, उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो इस लेक्चर में हमने जाना कि जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। और इसी के साथ आप ये भी याद रखना है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, नॉलेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो सिद्धांतिक ज्ञान है किसी भी विषय के लिए वो भी आवश्यक है कहीं ना कहीं, बट प्रैक्टिकल वर्क इज एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। हम कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल वर्क है वो क्या है, थ्योरी की एक एप्लीकेशन है, ठीक है। थ्योरी क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग बेस, प्रैक्टिकल वर्क जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल वर्क के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। सो वन मस्ट बी एबल टू अचीव ए बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो किसी को भी अगर बेहतर परिणाम चाहिए तो उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बीच में एक संतुलन, बैलेंस बनाना होगा। सो एट लास्ट वी कैन सी दैट थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन की थ्योरी एंड प्रैक्टिस एक ही कॉइन की दो सेम साइड्स हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेनिफिट्स। इसके साथ देख लेते हैं कि कुछ और एडवांटेजेस जो प्रैक्टिकल वर्क की हैं फॉर द क्लासरूम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टीचर्स, ठीक है। एक शिक्षक की नज़र में जो प्रैक्टिकल वर्क है उसकी विद्यार्थियों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इट मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स, जो प्रैक्टिकल वर्क है वो विद्यार्थियों को मोटिवेट करता है, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाता है, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, एंड प्रोवाइड एंजॉयमेंट टू देम। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, टीच लेबॉर्ट्री स्किल्स, क्योंकि अभी हमने कहा कि जो इसमें लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, जितने भी प्रयोगशाला से संबंधित कौशल हैं उनके बारे में भी जो प्रैक्टिकल वर्क है उनको सिखाता है। एंड ऑल्सो विद इन दिस एनहांस द साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक जो ज्ञान है उनको भी उनमें उनसे परिचित कराता है, ठीक है, उस अवधारणाओं से भी। एंड डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड सच एज ओपन माइंडनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, वस्तुनिष्ठता है उसको बढ़ाता है, और जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको भी विकसित करता है प्रैक्टिकल वर्क जो है। अब तो आपने जाना कि इस लेक्चर में कि जो प्रैक्टिकल वर्क है वो क्या है, ठीक है, इसकी विद्यार्थियों के लिए क्या क्या उपयोगिता है, ठीक है, क्लासरूम के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और यह किस तरह से जो है टीचर की हेल्प करता है विद्यार्थियों को असेस करने में, ठीक है। आई होप this topic is clear to you. Thank you.